यरूशलेम के दरवाजों पर आज कुछ ऐसा होने वाला है जिसे देखकर पूरा शहर हिल जाएगा। एक भविष्यवाणी जो सदियों से इंतजार कर रही थी आज पूरी होने वाली है। लोगों की भीड़ रास्तों पर जमा है, हवा में एक अजीब सा तनाव है। और तभी एक नम्र राजा एक गधे पर बैठा नगर में प्रवेश करता है। पर यह सिर्फ एक साधारण प्रवेश नहीं, यही वह क्षण है जो इतिहास को दो टुकड़ों में बांट देने वाला है। परमेश्वर के मंदिर में गूंजती आवाजें, अद्भुत चंगाइयां, अंजीर का अचानक सूख जाना और धार्मिक नेताओं की छिपी साजिश, सब एक ही अध्याय में। आखिर यीशु किस अधिकार से यह सब करता है? क्या रहस्य छुपा है उसके हर शब्द और हर कदम के पीछे? जो सुनने जा रहा है वह आपका दिल हिला देगा। यह है मत्ती अध्याय 21, जहां हर घटना एक संकेत है और हर संकेत एक भविष्यवाणी पूरी करता है। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है। वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया और गदही और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। और जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार कर कहती थी, दाऊद की संतान को होशाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। जब वह यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई। लोग कहने लगे, यह कौन है? लोगों ने कहा, यह गलील के नासरत का भविष्यद्वक्ता यीशु है। यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सबको जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया और सर्राफों की पीढ़ियां और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी और उनसे कहा, लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, पर तुम इसे डाकुओं की खोह बनाते हो। अंधे और लंगड़े मंदिर में उसके पास आए और उसने उन्हें चंगा किया। पर जब महायाजकों और शास्त्रियों ने उसके किए हुए अद्भुत काम और लड़कों को मंदिर में दाऊद की संतान को होशाना पुकारते हुए देखा, तो क्रोधित होकर उससे कहने लगे, क्या तू सुनता है ये क्या कहते हैं? यीशु ने उनसे कहा, हाँ, क्या तुमने कभी नहीं पढ़ा कि बालकों और दूध पीते बच्चों के मुंह से तूने स्तुति सिद्ध कराई? तब वह उन्हें छोड़कर नगर के बाहर बैतनिय्याह को गया और वहीं रात बिताई। भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी और अंजीर का एक पेड़ सड़क के किनारे देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ न पाकर कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल न लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। यह देखकर चेलों ने अचंभा किया और कहा, यह अंजीर का पेड़ कैसे तुरंत सूख गया? यीशु ने उत्तर दिया, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह न करो तो न केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, पर यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो यह हो जाएगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुम्हें मिलेगा। वह मंदिर में जाकर उपदेश कर रहा था कि महायाजकों और पुरनियों ने आकर पूछा, तू ये काम किस अधिकार से करता है और तुझे यह अधिकार किसने दिया है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूं। यदि तुम मुझे बताओगे तो मैं भी तुम्हें बताऊंगा कि ये काम किस अधिकार से करता हूं। यूहन्ना का बपतिस्मा कहां से था, स्वर्ग की ओर से या मनुष्यों की ओर से? वे आपस में विचार करने लगे। यदि कहें स्वर्ग की ओर से तो वह कहेगा कि फिर तुमने उसकी प्रतीति क्यों न की, और यदि कहें मनुष्यों की ओर से तो हमें भीड़ का डर है, क्योंकि वे सब यूहन्ना को भविष्यद्वक्ता मानते हैं। सो उन्होंने कहा, हम नहीं जानते। यीशु ने भी कहा, तो मैं भी तुम्हें नहीं बताता कि मैं ये काम किस अधिकार से करता हूं। तुम क्या समझते हो? किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, हे पुत्र, आज दाख की बारी में काम कर। उसने कहा, मैं नहीं जाऊंगा।
पर पीछे पछताकर चला गया। फिर दूसरे के पास जाकर ऐसा ही कहा। उसने कहा, हां, मैं जाता हूं, पर नहीं गया। दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने कहा, पहले ने। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि महसूल लेने वाले और वेश्याएं तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं, क्योंकि यूहन्ना धर्म के मार्ग से तुम्हारे पास आया और तुमने उसकी प्रतीति न की, पर महसूल लेने वालों और वेश्याओं ने की, और तुमने यह देखकर भी न पछताया कि उसकी प्रतीति करते। एक और दृष्टांत सुनो। एक गृहस्थ था जिसने दाख की बारी लगाई, उसके चारों ओर बाड़ा बांधा, रस का कुंड खोदा, गुम्मट बनाया और किसानों को उसका ठेका देकर परदेश चला गया। जब फल का समय निकट आया तो उसने अपने दासों को फल लेने किसानों के पास भेजा, पर किसानों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, किसी को पीटा, किसी को मार डाला, किसी को पत्थरों से मारा। उसने फिर और दास भेजे जो पहले से अधिक थे, पर उनके साथ भी वैसा ही किया। अंत में उसने अपने पुत्र को भेजा, यह सोचकर कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे। पर किसानों ने कहा, यह तो वारिस है, आओ इसे मार डालें और मीरास अपने लिए ले लें। और उन्होंने उसे पकड़कर दाख की बारी से बाहर निकालकर मार डाला। इसलिए जब दाख की बारी का स्वामी आएगा तो उन किसानों के साथ क्या करेगा? उन्होंने कहा, वह उन दुष्टों को बुरी रीति से नाश करेगा और दाख की बारी ऐसे किसानों को देगा जो समय पर फल दें। यीशु ने कहा, क्या तुमने शास्त्र में नहीं पढ़ा, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया वही कोने का पत्थर हो गया। यह प्रभु की ओर से हुआ और हमारी दृष्टि में अद्भुत है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसी जाति को दिया जाएगा जो उसका फल लाए। जो इस पत्थर पर गिरेगा वह चकनाचूर हो जाएगा, और जिस पर वह गिरेगा उसे पीस डालेगा। महायाजक और फरीसी यह दृष्टांत सुनकर समझ गए कि यह हमारे विषय में कहता है। उन्होंने उसे पकड़ना चाहा, पर लोगों से डर गए, क्योंकि वे उसे भविष्यद्वक्ता मानते थे। मत्ती अध्याय 21 हमें दिखाता है कि यीशु का हर कदम, हर वचन और हर कार्य केवल घटना नहीं था, बल्कि एक दिव्य योजना का हिस्सा था। एक राजा का नम्र प्रवेश, मंदिर में न्याय की गड़गड़ाहट, एक पेड़ का पल भर में सूख जाना और धार्मिक नेताओं का डर और असुरक्षा, सब बताता है कि यीशु कोई साधारण शिक्षक नहीं, बल्कि परमेश्वर के अधिकार के साथ आया हुआ मसीहा है। यह अध्याय हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर आज भी उन लोगों को चुनता है जो लोग दुनिया में तुच्छ समझे जाते हैं, और उनके द्वारा अपने राज्य का फल लाता है। तो आज हम खुद से यह प्रश्न पूछें, क्या हम उस पत्थर पर खड़े हैं जिसे संसार ने ठुकराया? क्या हम वह फल ला रहे हैं जो स्वर्ग की दृष्टि में मूल्यवान है? परमेश्वर का राज्य उन लोगों का है जो विश्वास, नम्रता और सच्चाई में चलना चुनते हैं। अगर यह अध्याय आपके हृदय को छू गया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक छोटा सा क्लिक सुसमाचार के इस संदेश को और दूर, बहुत दूर तक पहुंचा सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि हम इस तरह के और अध्याय इसी रोमांचक और आत्मिक गहराई के साथ लाते रहें, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी प्रतिक्रिया हमें और भी मजबूत बनाती है और परमेश्वर के वचन को लाखों तक पहुंचाने में मदद करती है। अगले अध्याय में मिलते हैं। यीशु मसीह आपको आशीष दे। आमीन।